तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि गाजा पट्टी में नहीं रुकेगी जंग। इजराइल के प्रस्ताव को मानने से हमास ने किया इनकार। बेइज्जत होकर उल्टे पैर वापस लौटे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन। मोदी का समय हुआ भारत में पूरा। 25 लाख लोगों के साथ पार्लियामेंट पे धावा बोलेंगे राकेश टिकैत। मोदी सरकार की हिली नींव। गाजा पट्टी में इजराइल को सबक सिखाने के लिए हमास के लड़ाकों ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से मिलाया हाथ। तस्वीर देखकर इजराइल की बढ़ गई टेंशन। अब इजराइल में तबाही होगी शुरू। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में 20,000 अभ्यर्थियों पर योगी सरकार को शक। इनके डाटा नहीं हो पाए मैच। अब KYC के दौरान पकड़े जाएंगे नकलची। जम्मू कश्मीर में बीजेपी को धूल चटाने की तैयारी में कांग्रेस पार्टी चुनाव का जायजा लेने के लिए पहुंची श्रीनगर। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी करेंगे पार्टी नेताओं से बातचीत। इजराइल से तनाव के बीच ईरान में हुआ बड़ा सड़क हादसा। इराक जा रही पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त हुई। 35 लोगों की जलकर मौके पर मौत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो गाजा पट्टी में नहीं रुकेगी जंग। इजराइल के प्रस्ताव को हमास ने मानने से किया इनकार। उल्टे पैर वापस अमेरिका गए ब्लिंकन। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में इजराइल और हमास के बीच बीते 10 महीने से जंग चल रही है और इसी जंग को रुकवाने के लिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल पहुंचे। वहीं आपको बता दें कि इजराइल की तरफ से हमास के सामने गाजा पट्टी में युद्ध विराम रोकने के लिए एक प्रस्ताव इजराइल की सरकार ने रखा था, लेकिन हमास ने इजराइल के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, जिसके बाद अमेरिका की खूब बेइज्जती हुई और अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन उल्टे पैर अमेरिका वापस बिना युद्ध विराम करे लौट गए। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने लौटते समय इजराइल को खुली चेतावनी दे दी है कि वो गाजा पट्टी में कितनी भी बमबारी करे, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अमेरिका की इसी बात से हमास भड़क गया है और हमास ने यहूदियों को छठी का दूध याद दिलाने की बात कही है। हमास ने कहा है कि इजराइल ने अभी इतना दूध नहीं पिया है कि वो हमास से टक्कर ले। अगर इजराइल एक हमला करेगा तो उसके हमले का जवाब हमास जरूर देगा, यानी गाजा पट्टी में अब युद्ध विराम नहीं होगा। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार का समय हुआ पूरा। 25,000 लोगों के साथ पार्लियामेंट पर हमला करेंगे राकेश टिकैत। दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी की सरकार गिराने का भारत में ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश की तरह अब भारत में मोदी का समय पूरा हो गया है और हम 25 लाख लोगों के साथ पार्लियामेंट पे धावा बोलेंगे और मोदी की केंद्र में सरकार गिराएंगे। राकेश टिकैत ने कहा कि हमने सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि हमें ट्रैक्टर दिल्ली नहीं बल्कि पार्लियामेंट ले जाने चाहिए थे और अब आने वाले वक्त में मोदी सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम पार्लियामेंट पर हमला करेंगे और मोदी को देश की सत्ता से हटाएंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल को धूल चटाने के लिए हमास के लड़ाकों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से मिलाया हाथ। अब इजराइल होगा तबाह। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा पट्टी में जंग न रुकने के बाद हमास के लड़ाकों ने पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से हाथ मिला लिया है और ये दोनों संगठन अब गाजा पट्टी में इजराइल की तबाही मचाने वाले हैं। दरअसल आपको बता दें कि कतर की राजधानी दोहा में हमास के लड़ाके और हाफिज सईद जो लश्कर-ए-तैयबा का चीफ है उसने मुलाकात की है। इन दोनों ही नेताओं की तस्वीर आने के बाद इजराइल की टेंशन बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन है। इस आतंकवादी संगठन ने मोदी सरकार की नाक में भी दम कर रखा है और भारत में आए दिनों ये हमला कराता रहता है। वहीं आपको बता दें कि लश्कर-ए-तैयबा के हमास के लड़ाकों के साथ मिलने के बाद इजराइल में भी बड़े आतंकी हमले हो सकते हैं और इजराइल भी अब तबाही की ओर बढ़ेगा। यानी आपको बता दें कि हमास और लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी मिलकर इजराइल की तबाही मचाने वाले हैं।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में 20,000 अभ्यर्थियों पर योगी सरकार को शक। परीक्षा से पहले आधार कार्ड चेक करने का सरकार ने दिया आदेश। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती की परीक्षा शुरू होने वाली है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही योगी सरकार ने एक बड़ी चोरी अभ्यर्थियों की पकड़ी है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी पुलिस में 48,17,441 अभ्यर्थियों ने फॉर्म डाला है और ये सभी अभ्यर्थी अब पेपर देने वाले हैं। लेकिन आपको बता दें कि इनमें से 20,000 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके डेटा मैच नहीं हो पाया है। वहीं आपको बता दें कि डेटा मैच ना होने के बाद इन 20,000 अभ्यर्थियों को फर्जी योगी सरकार ने माना है और योगी सरकार ने परीक्षा कराने से पहले इन सभी अभ्यर्थियों की ई-KYC और आधार कार्ड चेक करने के निर्देश दिए हैं। वहीं आपको बता दें कि जिनके आधार कार्ड और फिंगर ठीक नहीं आएंगे उनको उत्तर प्रदेश पुलिस एग्जाम सेंटर से गिरफ्तार करेगी और जेल में डालेगी और इन्हीं पर पेपर लीक कराने के आरोप भी लगेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में भाजपा को धूल चटाने के लिए राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे जम्मू कश्मीर। कांग्रेस नेताओं से करेंगे मुलाकात। जब दोस्तों आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का ऐलान किया है। वहीं आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी सक्रिय हो गई और कांग्रेस पार्टी ने अब जम्मू कश्मीर में भाजपा को हार का मुंह दिखाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी श्रीनगर पहुंचे हैं। कल पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी को जिताने की अपील करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जब से भारत जोड़ो यात्रा निकाली है तब से भाजपा की हवा टाइट है और भाजपा हर राज्य में चुनाव हार रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आरक्षण के फैसले के विरोध में बीजेपी में बगावत। राहुल गांधी की जुबान बोलने लगे मोदी के कई नेता। आनंद फानन में मोदी अमित शाह ने लिया बड़ा फैसला। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार ने यूपीएससी में लेट रेल एंट्री वाले फैसले से सत्ताधारी गठबंधन बीजेपी बट गई। एनडीए में शामिल कई दलों ने इस फैसले का खुले तौर पर विरोध किया। कई दल के नेताओं के स्वर तो विपक्षी दलों से मेल खाने लगे, जिसके बाद सियासी गलियारों में मोदी सरकार पर खतरे को लेकर भी चर्चा होने लगी। इस बीच केंद्र की मोदी सरकार ने आनन फानन में अपने फैसले को वापस ले लिया है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष और अपने नेताओं से परेशान होकर जो यूपीएससी में आरक्षण का फैसला खत्म मोदी सरकार ने किया था, अब वो आरक्षण वैसा ही रहेगा। यानी मोदी सरकार ने इस मामले पर रोक लगा दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार केंद्र में अब ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की याचिका पर हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। बीजेपी सांसद ने अदालत से किया था अनुरोध। जब दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग याचिका पर अब जनहित याचिका की तरह सुनवाई करेगा। स्वामी ने अदालत से अनुरोध किया कि वह राहुल गांधी की नागरिकता रद्द करने के लिए गृह मंत्रालय को निर्देश दें। न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने मामले को जनहित याचिकाओं से निपटाने वाली रोस्टर बेंच को भेज दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 26 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्वामी से पूछा है कि इस तरह के मामले में उनका कानूनी रूप से स्वीकार्य अधिकार क्या है। न्यायमूर्ति नरूला ने कहा कि अगर कोई अधिकार है तो इसे जनहित माना जाना चाहिए और इससे ज़्यादा नहीं। वहीं आपको बता दें कि सुब्रमण्यम स्वामी राहुल गांधी को विदेशी मानते हैं और वो इनकी नागरिकता रद्द कराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर लगाए गंभीर आरोप। कहा बाला साहब नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे हो पार्टी से अलग। जब दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले अब सियासी वार शुरू हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उद्धव ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे को दरकिनार कर दिया। उन्होंने
उन्होंने कहा कि शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे कभी नहीं चाहते थे कि राज ठाकरे पार्टी छोड़ें। वहीं आपको बता दें कि इस बार विधानसभा के चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं और महाराष्ट्र में इनकी पार्टी बहुत बुरी तरीके से हार रही है। इसी हार को जीत में बदलने के लिए अब ये गंभीर आरोप उद्धव ठाकरे पर लगा रहे हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे का गठबंधन इस बार कांग्रेस पार्टी से है। आपकी क्या राय दोस्तों, महाराष्ट्र में इस बार किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इससे भी पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी की नागरिकता को रद्द करने की याचिका पर हाईकोर्ट करेगा सुनवाई। बीजेपी सांसद ने अदालत से किया था अनुरोध। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता को रद्द करने की मांग याचिका पर अब जनहित याचिका की तरह सुनवाई करेगा।